चलिए, आज एक बहुत ही आम आदत पर बात करते हैं, टाल मटोल, और जानते हैं कि खोए हुए समय की असली कीमत क्या होती है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। ऐसा हम सबके साथ होता है ना? कोई पढ़ाई हो, कोई ज़रूरी काम या फिर कोई बड़ा फैसला, हम अक्सर यही सोचते हैं, अरे कल कर लेंगे। पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि इस कल की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? तो चलिए इसी बात को समझने के लिए मिलते हैं गौरव से। गौरव एक नौजवान है और उसकी कहानी में ना शायद हम सबको अपनी ही एक झलक दिखाई देगी। तो गौरव का दिन कैसा गुजरता था? वो पढ़ाई करने के लिए शहर तो आया था, लेकिन उसका ज्यादातर समय दोस्तों के साथ घूमने फिरने और सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करने में ही निकल जाता था। घर वाले भी समझाते थे, पर वो उनकी बातों को बस नजरअंदाज कर देता था। और पता है, उसके मन में हमेशा एक ही आवाज गूंजती थी, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। ये एक ऐसा बहाना है जो हम सब कभी ना कभी खुद को देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि बाद में का मतलब अक्सर कभी नहीं ही होता है। अब हुआ ये कि अपनी इन्हीं आदतों की वजह से गौरव लगातार सबसे पीछे रहने लगा और जाहिर है वो निराश हो गया। तब उसने फैसला किया कि वो अपने शहर के एक बहुत ही बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्ग से जाकर सलाह लेगा। गौरव ने उन बुजुर्ग के सामने जाकर अपनी सारी की सारी निराशा रख दी। उसकी आवाज में हताशा तो थी, लेकिन साथ ही एक सच्ची इच्छा भी थी, कुछ बदलने की। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर उससे गलती हो कहाँ रही है। उन बुद्धिमान व्यक्ति ने ना एक पल में समस्या की जड़ को पहचान लिया। उन्होंने गौरव को कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, नहीं, बल्कि उसे एक कहानी के जरिए एक बहुत गहरा सबक सिखाने का फैसला किया। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक राज्य में एक बहुत ही दयालु राजा था, और वहीं एक आलसी आदमी भी रहता था, जो अपनी गरीबी का सारा दोष हमेशा अपनी किस्मत पर डालता था। तो राजा ने उस आदमी को अपनी जिंदगी बदलने का एक, कह सकते हैं, सुनहरा मौका दिया। शर्त बहुत ही सीधी सी थी, जो भी लेना है, जितना भी लेना है, सूरज डूबने से पहले ले लो। मतलब ये एक ऐसा मौका था जो किसी की भी किस्मत चमका सकता था। लेकिन उस आदमी ने इस सुनहरे मौके को कैसे गंवाया, जरा ये देखिए। सबसे पहले तो उसने आराम से भोजन करने का फैसला किया। फिर पेट भरते ही उसे नींद आ गई और वो पूरे 2 घंटे सोता रहा। जब वो जागा और महल की ओर बढ़ा तो रास्ते में गर्मी से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। और इस बार उसे पूरे 4 घंटे की नींद आ गई। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि शाम हो चुकी है और सूरज बस डूबने ही वाला है। वो बुरी तरह घबरा गया और अपने बैग उठाकर पागलों की तरह महल की तरफ भागा। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और शाही दरबार के दरवाजे बंद हो चुके थे। अपनी ही आलस की वजह से उसने अमीर बनने का वो सुनहरा मौका हमेशा के लिए खो दिया था। कहानी यही खत्म हो गई। बुजुर्ग आदमी चुप हो गए और उन्होंने गौरव की तरफ देखा, और कहानी के इस अंत ने गौरव के दिल पर सीधा असर किया। गौरव के पास कहने के लिए सच में कोई शब्द नहीं थे। उसे उस आलसी आदमी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे एहसास हो गया था कि वो भी तो रोज मिलने वाले मौकों को ठीक इसी तरह बर्बाद कर रहा था। बस वही दिन था जब गौरव की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत की नींव थी। उसने उसी दिन से अपनी टालम टोल वाली आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही समय में वो न सिर्फ अपने दोस्तों से आगे निकल गया, बल्कि अपने कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। तो देखिए, गौरव की ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यह हमें समय की उस कीमत की याद दिलाती है जिसे हम अक्सर यूं ही भूल जाते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली और सबसे जरूरी बात, समय हमारी सबसे कीमती दौलत है। इसे बर्बाद करने पर हाथ में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। और दूसरी बात, हर मौका अपने सही समय पर ही दस्तक देता है। उसे उसी पल पकड़ना बहुत जरूरी है। असल में यही इस कहानी का सार है, एक बहुत ही सीधी लेकिन उतनी ही गहरी सच्चाई। जो पल आज हमारे हाथ से निकल गया ना, वो फिर कभी भी लौट कर नहीं आने वाला। तो अब सवाल कहानी या गौरव का नहीं है, सवाल हमारा है। इस कहानी को सुनने के बाद हम क्या करने वाले हैं? वो कौन सा ऐसा जरूरी काम है जिसे अब और नहीं टाला जाना चाहिए, जिसे आज, अभी शुरू करना है?